कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एक रैशनल प्रोड्यूसर कहां पे इन्वेस्ट करता है? आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर हो इस दुनिया जहान के अंदर, वो कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? व्हेन दे कैन इजीली फाइंड दैट देयर इज डिमांड। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि यार हाँ यहाँ पे डिमांड है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। इफ डिमांड नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूं, डेफिनेटली आप लोगों की, आप स्टूडेंट्स की कॉल रही होगी कि भाई ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन एंड ऑल, ठीक है, हम ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हमें ऑनलाइन टीचिंग दे दी जाती है या फिर हमें वीडियो लेक्चर्स दे दिए जाते हैं, वी आर ओके विद इट, हम इसे पढ़ लेंगे। तभी तो टीचर्स ने क्या किया, इसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी, है ना। तभी टीचर्स ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया। वरना मैं अपना बोर्ड पे पढ़ा था, सामने चेयर्स थी, बच्चे आ रहे थे, पढ़ रहे थे और जा रहे थे। ठीक है, मुझे क्या ऐसा लगा कि मैं भैया कैमरा इंस्टॉल करूं, बोर्ड इंस्टॉल करूं और रिकॉर्डिंग करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, मार्केट में इस तरीके की डिमांड थी कि बच्चों ने बोला, स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज थी कि चलो अब तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं हम। तो अगर हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो हमने भी मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली क्या किया, सेटअप लगाया। वरना आप खुद सोचो, मैं क्यों स्मार्ट बोर्ड परचेज करूं, मैं क्यों कैमरा परचेज करूं? चलो लैपटॉप तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर किसी के पास होता ही है। ठीक है, तो मैं क्यों स्मार्ट बोर्ड लूं और मैं क्यों कैमरा लूं, क्यों मैं माइक लूं? बेमतलब का एक्सपेंडिचर एक तरीके से मेरे लिए, क्योंकि वेस्टफुल होता इफ ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स ना आती स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट यही आपको बात समझने की है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमेशा इस चीज को देख के की जाती है कि वेदर उस चीज की कंजम्पशन है या नहीं है। तो अगर कंजम्पशन होगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर कंजम्पशन नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मेरे को मल्टीप्लायर का एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि जब मेरी इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो मेरी इनकम चेंज होती है। और स्टूडेंट्स, मैंने इस बात को पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब इनकम चेंज होती है तो दो चीजें और चेंज होती हैं, एक तो कंजम्पशन चेंज होती है, एक तो सेविंग चेंज होती है। तो मतलब इनकम का चेंज होना इंपैक्ट करता है कंजम्पशन के चेंज को भी और इंपैक्ट करता है सेविंग्स के चेंज को भी। तो इनकम का चेंज होना इंपैक्ट करेगा कंजम्पशन को भी और सेविंग्स की। अगर इनकम के चेंज होने से लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं तो ये प्रोड्यूसर के लिए एक सिग्नल होगा कि भाई यहां पे लोगों की डिमांड है, यू शुड इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उसको एक सिग्नल मिलता है मार्केट से कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मींस इफ यू गाइस आर एंटायरली ओके विद दीज वीडियो लेक्चर्स, वी विल कंटिन्यू फर्दर, हम इसको बनाते रहेंगे। बट अगर आप किसी पॉइंट पे मना कर देते हो कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, हम तो ऑफलाइन में ही खुश हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही द सिचुएशंस विल गेट बैक टू नॉर्मल, वी विल आल्सो गेट बैक टू नॉर्मल, दैट इज ऑन ऑफलाइन मोड ऑफ फिजिकल 1-to-1 बेसिस। ठीक है, और द ग्रुप और 1-to-1 बेसिस, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हम इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब हम एनालाइज कर पाते हैं, एंटिसिपेट कर पाते हैं दी डिमांड को एंटिसिपेट करेंगे, तब हम इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मतलब जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, उससे इनकम चेंज हुई, उस इनकम के चेंज से कंजम्पशन चेंज होगी और सेविंग चेंज होगी। डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट अगेन चेंजेस। ठीक है, अगर ज्यादा लोग सेव कर रहे हैं तो उस केस में इन्वेस्टमेंट देश में कम कर दी जाएंगी। ठीक है, और अगर ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ा दी जाएंगी। तो मतलब स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, अगर स्टूडेंट्स मैं इसी बात को थोड़ा सा क्या करूं, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की फॉर्म में ले आऊं, तो मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी और जितनी ज्यादा कंजम्पशन होती जाएगी उतना देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। और इनकम के चेंज आने से कंजम्पशन में चेंज आने को हमने पढ़ा था एमपीसी बोलते हैं, और इनकम में चेंज आने से सेविंग में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं, एमपीएस बोलते हैं। सो मतलब इफ आवर एमपीसी टेंड्स टू इंक्रीज, the more the economy will invest and the higher the value of multiplier we will get। यही मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था चैप्टर के बेसिस पे कि स्टूडेंट एमपीसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी देश में कंजम्पशन है तभी तो तुम वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर कंजम्पशन ही नहीं है, इनकम के चेंज आने से लोग कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करने की नहीं सोचोगे। राइट स्टूडेंट, ओके।
तो ये तो हो गया पूरा थियोरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में ब्रीफ किया। अब इसको प्रॉपर मैनर में समझ लेते हैं। चलो अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एक रिलेशनशिप किसके बीच में, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। क्या लेना देना है किसका, मल्टीप्लायर का और एमपीसी का। सबसे पहली बात स्टूडेंट, जेएम कीन्स सर ने क्या कहा, जेएम कीन्स सर ने ये कहा, प्रोफेसर जेएम कीन्स ने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन वन थिंग। ठीक है, जो मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is based on the idea that one person's expenditure is another person's इनकम। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो आइडिया है वो बेसिक सा है, वो ये कहता है कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम है। तो भाई तुम जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा, और जितना मैं कमाऊंगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है, मैं उतना ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। आप इसे ऐसे समझो, आप ज्यादा 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 लेक्चर्स की डिमांड करते जा रहे हो। ठीक है, आप मतलब अपनी तरफ से खर्चा करने को रेडी हो, सर इसके लेक्चर की वीडियो दे दो, इस लेक्चर की मतलब इस टॉपिक की वीडियो दे दो, सर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया इसको दोबारा समझा दो, सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, सर ये क्वेश्चंस कर दो, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दो वीडियोस में। आप क्या कर रहे हो, आप इन वीडियोस के लिए यू गाइस आर एंटायरली फुली एग्री टू मेक योर एक्सपेंडिचर्स, के भाई हमें समझ में आ रहा है, हम तो एक्सपेंडिचर करने को रेडी हैं। ठीक है, वी आर नॉट डिनाइंग कि हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप इन वीडियो लेक्चर्स के लिए एक्सपेंडिचर करते जाओगे, सिमिलर मैनर में मेरे पास वो इनकम आती जाएगी। जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे, भाई आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप इन लेक्चर्स की डिमांड कर रहे हो, तभी तो मैं बना रहा हूं। आप नहीं करोगे, नहीं बनाऊंगा। तो आप जब खर्चा करोगे तो मेरी इनकम हो जाएगी। सिमिलरली जब मुझे लेक्चर बनाने हैं, मेरे को स्मार्ट बोर्ड लेना पड़ा, माइक लेना पड़ा, बैटरी खत्म हो जाती है, कभी कुछ होता है, मुझे ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो जब मेरी जेब से खर्चा होगा डीएसएलआर पे, लैपटॉप पे, अब डीएसएलआर पे, लैपटॉप पे, माइक पे, बोर्ड पे, मार्कर पे, इंक पे, ठीक है, तो ये क्या है, मेरे खर्चे। मैंने डीएसएलआर पे खर्चा किया, उसकी इनकम हो गई। ठीक है, कैनन की हो गई, सोनी की हो गई। लैपटॉप पे खर्चा किया, एमएसआई वालों की इनकम हो गई। बोर्ड पे खर्चा किया, स्टेशनरी वाले की इनकम होगी। स्मार्ट बोर्ड पे खर्चा किया तो भाई साहब जो भी होंगे उनकी इनकम होगी। मतलब जैसे जैसे कोई पर्सन खर्च करता जाता है, सामने वाले पर्सन की क्या होती है, इनकम बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब है कि जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो तुम्हारी इनकम बढ़ती है। अभी मैंने समझाया कि जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तब तुम्हारी इनकम बढ़ती है, और जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है, जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम्हारी कंजम्पशन भी चेंज होती है। जितनी ज्यादा कंजम्पशन करोगे, मैं अगली बार उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब अगर मैं एक तरीके से देखूं तो मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में स्टूडेंट कैसा रिलेशनशिप आता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। राइट स्टूडेंट्स, कैसा रिलेशनशिप आता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा व्हेन इन्वेस्टमेंट चेंजेस, जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, व्हेन इन्वेस्टमेंट चेंजेस देयर इज अ चेंज इन इनकम। जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो इनकम चेंज होगी, एंड और क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन इन्वेस्टमेंट चेंजेस, जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगी देयर इज अ चेंज इन इनकम, तब क्या होगा, इनकम भी चेंज होगी। एंड when income changes, it changes the consumption. This change in consumption
ड्यू टू चेंज इन इनकम इज नोन एज व्हाट? MPC, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट इज द होल आइडिया। सो मतलब यहां से मुझे क्या पता चल जाता है, यहां से मुझे पता चल जाता है कि जो मेरा MPC है और मल्टीप्लायर है, MPC है और मल्टीप्लायर है, उसमें क्या होगा सर? उसमें एक तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया। तो जरा इसको देखें, मतलब इन केस ऑफ हायर MPC, अगर MPC ज्यादा होगा, जब तुम लोग ज्यादा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू करोगे, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा, तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा इनकम आएगी। इनकम ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा, तो न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा। तो इन केस ऑफ हायर MPC द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर। तो अगर आपके पास ज्यादा MPC रहेगा तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा रहेगा। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लोअर MPC, अगर मेरा MPC लोअर होएगा तो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी लोअर। तो अगर आपका, ध्यान समझना आपने ये बात, कि अगर आपका MPC ज्यादा है तो मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा, अगर आपका MPC कम है तो मल्टीप्लायर कम रहेगा। तो मतलब हमारे जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप आ गया MPC और मल्टीप्लायर के बीच में, वो कैसा आ गया सर? वो समझने में आता है कि बिल्कुल पॉजिटिव आ गया। ये तो हो गया सर थ्योरेटिकली बातें, है ना? ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया सर थ्योरेटिकली। अब जरा इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, अब जरा इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देख लेते हैं कि जो हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं क्या मैथमेटिकली भी जस्टिफाइबल है। ठीक है, कि जब MPC हायर होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हायर होगी, और जब MPC लोअर होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी लोअर होगी। ये देख लेते हैं। और पहले मैथमेटिकली क्या करते हैं, पहले मैथमेटिकली एक जो हमारा फॉर्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस, ओके? चलो देखो स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं जरा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव कर लेते हैं जरा, इन दोनों के बीच का, मल्टीप्लायर और MPC के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एट इक्विलिब्रियम, सर इक्विलिब्रियम पे क्या था? AD बराबर था AS के, राइट? हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर किसके है? AS के। AS का मतलब होता है Y। यही पढ़ा था स्टूडेंट के इक्विलिब्रियम पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर होता है किसके? बराबर होता है इनकम के। इसको रीराइट करूं, मतलब रीफ्रेश कर लेता हूं, तो Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C प्लस I। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट, और तो कुछ नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर एनी चेंज इन इनकम, अगर किसी भी तरह की इनकम स्टूडेंट्स चेंज हो जाती है, अगर किसी भी तरह की इनकम चेंज होगी, ठीक है, एनी चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा Y will cause a change in consumption and investment, or simply what you can say multiplying both side by delta। दोनों साइड क्या कर रहे हैं? दोनों साइड डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहो, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, तो हमने कहा इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा डेल्टा Y सर बराबर हो जाता है किसके? डेल्टा C के प्लस डेल्टा I के, राइट स्टूडेंट्स? हमारा डेल्टा Y क्या होगा? डेल्टा C प्लस डेल्टा Y के बराबर हो जाएगा।
अब हमने क्या करा, अब हमने कहा नॉर्मल मैथमेटिक्स सर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा आई, ठीक है, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा वाई, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सर, हम दोनों साइड डेल्टा वाई से डिवाइड कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट हम ऐसा करेंगे तो दिस विल बी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, दिस विल इक्वल टू प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। यही होगा स्टूडेंट्स। अगर दोनों साइड डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया जाएगा तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर दिया जाए तो दिस विल बी योर 1, ओके। और स्टूडेंट डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, सर चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम इज नथिंग बट एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन divided by change in income will be sir MPC, which is marginal propensity to consume, plus for the time being इसको यही रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं सर, change in I upon change in Y। लेकिन सर ये तो हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हाँ दिख रहा है आपको, नहीं दे रहा। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज आपने याद करनी है, और वो क्या याद करनी है कि सर अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये किससे डिनोट होता है सर, ये होता है के से डिनोट। और ये के कुछ नहीं होता सर, ये के का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, है ना। मेरी इनकम में चेंज आना, मेरी फाइनल इनकम में चेंज आना, मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो उसकी वजह से मेरी इनकम में भी चेंज आता है, उसी को मैं के बोलता हूं। अगर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये और ये, दिस इज चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई और दिस इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसे हम 1/k लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं, अगर मैं उसको वहीं पे कर देता हूं आपके लिए, अगर स्टूडेंट्स मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं, अगर आप इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करते हो, ठीक है, तो दिस विल बी 1/k, है ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो दिस विल बी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ओ वाओ नाइस, हमें पता चल गया कि डेल्टा आई, यहां भी बिल्कुल सेम बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज नथिंग बट 1/k। तो मतलब स्टूडेंट्स अगर इसी चीज को हम आगे लेके जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सर कि 1 इक्वल टू एमपीसी, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा सर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू इज नथिंग बट 1/k। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस 1/k, राइट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/k। अब स्टूडेंट एमपीसी को इधर भेज देते हैं जरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 1/k इक्वल्स टू व्हाट सर, 1/k इक्वल्स टू 1 माइनस में एमपीसी, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है ना स्टूडेंट्स। 1/k क्या होता है, अगर ऊपर कोई फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू होती जैसे कि चेंज इन है चेंज इन वाई, तब तो समझ में आता था। ऊपर 1 है तो 1 ऊपर क्यों छोड़ना, न्यूमरेटर में क्यों छोड़ना है, डिनोमिनेटर लेके आओ ताकि पूरा फ्रैक्शन खत्म हो जाए और एक एब्सोल्यूट वैल्यू आए। तो अगर हम ऐसा कर देंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा कर देते हैं, अगेन क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट द इक्वेशन। तो अगर सर हम अगेन अपनी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सर मिलता है k इक्वल्स टू ये चीज फ्रैक्शन में जाएगी स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। So this will be 1 upon में 1 minus MPC। तो students here we go, we've got the another formula।
हमें यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, हमें यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिल गया, किसका, मल्टीप्लायर का, कि जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, मल्टीप्लायर का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ एमपीसी के साथ, एंड दैट रिलेशनशिप इज व्हाट, दैट 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। स्टूडेंट डेफिनेटली मुझे याद है आपने 10th तक तो मैथ्स पढ़ा होगा, अगर अभी आपके पास नहीं भी है 12th स्टैंडर्ड में, तो अगर आपने 10th तक भी मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर हमारे पास x इक्वल टू 1/y होता है, अगर हमारे पास x इक्वल टू, आई होप इट इज विजिबल टू यू, यस इट इज विजिबल, तो x इक्वल टू 1y होता है, तो सर इसमें दिस x एंड y ये क्या है, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें पता है सर कि इफ x इक्वल टू 1/y है तो x और y का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है सर, इनवर्स है, क्योंकि जैसे जैसे मान लो मैं इसको 1/2 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0.5, जब मैं 2 को बढ़ा के 3 कर दूंगा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.33, मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू क्या होती जाएगी सर, x की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसा सा लग रहा है देखने में, कुछ ऐसा सा लग रहा है, एग्जैक्टली है नहीं, यहां पे एमपीसी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है स्टूडेंट, 1 माइनस एमपीसी है, तो इसका मतलब है इस केस में के और एमपीसी का जो रिलेशनशिप है दैट सीम्स टू बी लाइक दिस ओनली, बट इट विल हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसे, मान लो आप 1 में से उस वैल्यू को माइनस कर रहे हो, आप 1 में से उस वैल्यू को माइनस कर रहे हो, जिससे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा और छोटा, और जितना कम डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर फ्रैक्शन उतना ज्यादा हो जाता है। करके देख लेते हैं, एमपीसी से एग्जांपल 0.2 लेता हूं मैं, तो अगर मैं 0.2 लेता हूं तो 1 माइनस 0.2 दैट विल बी 0.8, तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन में 0.8, तो जब मैं 0.8 को सॉल्व करूंगा तो दैट विल बी 10 अपॉन में 8, तो 10 अपॉन में 8 8 तो 1 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, ठीक है 1.2633 1.2 चला जाएगा। अब एक काम करते हैं, 0.2 था ना, अब मैंने कहा रिलेशन डायरेक्ट है, तो अगर एमपीसी बढ़ जाएगा तो के भी बढ़ जाएगा, अभी कितना आया 1.2 आया, किस पे 0.2 पे, अब एक काम करो इसको 0.4 करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो 1 माइनस 0.4 सर ये आ जाएगा 0.6, तो ये आएगा 10/6, अगर 10/6 को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 6 1 6, ठीक है 4 कैरी होगा, देन 0, तो सर कितना आएगा 6 6 36, कितना आंसर आ गया 1.6, मतलब अगर 0.2 रखा था तो आंसर था 1.2, 0.4 रखा था तो आंसर सीधा कितना हो गया 1.6। तो स्टूडेंट इस तरीके से, तो क्योंकि ये माइनस हो रहा है, माइनस होके वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर जब तुम बढ़ा रहे हो तो वो बढ़ रहा है, यहाँ पे जब तुम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, इसलिए के और एमपीसी का रिलेशनशिप क्या आ गया स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, तो दैट इज व्हाई के इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, और ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। अब स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि सर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है सर 1, हमने क्या पढ़ा था सर, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, तो अगर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है तो सर मतलब के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सर 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस, मतलब सर के का फॉर्मूला एक और आ गया, और वो फॉर्मूला क्या आया, वो फॉर्मूला आया के इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस। अब ये आ गया इसकी तरह, राइट स्टूडेंट, ये और ये कैसे हो गए, ये और ये इस तरीके से हो गए, मतलब इसको डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्टली मैं कहता हूं कि ये फंक्शन तो भाई किससे मिलता है, ये फंक्शन इससे मिलता है, तो मतलब एमपीसी का रिलेशनशिप कैसा हो गया सर, एमपीएस का रिलेशनशिप हो गया इनवर्स, जबकि एमपीसी का जो रिलेशनशिप है सर ये कैसा हो गया, ये हो गया सर डायरेक्ट, मतलब एमपीसी और एमपीसी कैसे में है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, और एमपीएस कैसे में है सर, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में है, ये बात भी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एमपीसी का मल्टीप्लायर से एक रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें एक और थ्योरेटिकल बात मिल गई, भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो दिख गया, तो इस डायरेक्ट रिलेशनशिप पे हम इस बात को जज कर सकते हैं कि अगर मेरा एमपीसी मैक्सिमम है तो मल्टीप्लायर मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर एमपीसी मिनिमम है तो मल्टीप्लायर भी मिनिमम होना चाहिए,
यही तो रिलेशनशिप आया। तो चलो एक काम करते हैं, अब इसको भी प्रूफ करते हैं। हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, हमने ये बोला कि सर मल्टीप्लायर और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर एमपीसी और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो मतलब मैक्सिमम एमपीसी पे मैक्सिमम मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, क्या प्रूफ करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, कि सर मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी। तो सर मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, वेयर एमपीसी विल बी मैक्सिमम। यही तो रिलेशनशिप है भाई, हमने कहा डायरेक्ट है, तो जहां पे एमपीसी मैक्सिमम वहां मल्टीप्लायर मैक्सिमम। चलो सर एमपीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, एमपीसी का मतलब क्या था, एमपीसी का मतलब था मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से, है ना, सॉरी इनकम में चेंज आने से, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। स्टूडेंट्स रिकॉल करो, इफ मैंने आपसे कहा था मेरी इनकम 500 पाउंड से बढ़ के 550 पाउंड हो गई, तो चेंज इन इनकम कितना है सर 50 पाउंड। इसका मैक्सिमम कितना चेंज कंजम्पशन पे आएगा, चेंज इन इनकम है 50 पाउंड, तो मैक्सिमम कंजम्पशन पे चेंज सर 50 ही तो कर सकते हो। उस इनकम का चेंज, भैया मांग के तो तुम 100 भी खर्च कर लो एक्स्ट्रा, मांग के नहीं, चेंज इन इनकम का कितना परसेंट चेंज कर सकता हूं, चेंज इन इनकम का मैक्सिमम चेंज कितना ही है, चेंज इन इनकम का मैक्सिमम चेंज 100% है, तो 100% का मतलब है पूरा पैसा कंजम्पशन पे लगा दिया। सो इफ पूरा का पूरा मैंने पाउंड कंजम्पशन पे लगा दिया तो देन इट विल बी 1, है ना, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम है 50 पाउंड, चेंज इन कंजम्पशन भी 50 पाउंड, देन इट विल बी 1। तो मतलब वेयर एमपीसी विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एमपीसी क्या होता है इक्वल टू 1, मैक्सिमम एमपीसी क्या होता है सर 1। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर के फॉर्मूला को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो सर k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और सर हमने अभी अभी पढ़ा कि k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी है, एमपीसी मैक्सिमम कितना है सर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा सर k इक्वल टू 1 अपॉन में 0 एंड दैट विल बी इनफाइनाइट। कि सर बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि मल्टीप्लायर मैक्सिमम कितना जाएगा, ये कितना भी मैक्सिमम जा सकता है। सर कैसे कितना भी मैक्सिमम जा सकता है, आप सोच के देखो स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी कि आपकी 5 लाख की प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्ट की थी वो 5 करोड़ की हो गई, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन ईयर 2025, यू डोंट नो, इवन आई डोंट नो, ठीक है, एंड नोबडी नोस। अगर सिचुएशन कोविड को हटा करके मैं बात करूं, सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाती है, तो उस केस में जैसे अभी तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते आए हैं वैसे बढ़ते जाएंगे, तो वो हो सकता है 5 की जगह शायद अगले 5 साल बाद 10 की हो जाए, 6 की हो जाए, 7 की हो जाए, ठीक है, उसके 5 साल बाद वो 15 की हो जाए, 20 की हो जाए, उसके 5 साल बाद वो और बढ़ती जाएगी। मतलब स्टूडेंट मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ सकता है नहीं पता। और एक जीता जाता एग्जाम्पल दूं, टाटा ग्रुप, इन्वेस्टमेंट की गई थी, इन्वेस्टमेंट कब की गई थी टाटा ग्रुप के ऊपर, टाटा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आई थी 1872-73 के आसपास, 1872-73 से चली आ रही है अब तक टाटा 2020 में। उस टाइम क्या इन्वेस्टमेंट थी और आज क्या इन्वेस्टमेंट है, धीरू भाई अंबानी सर ने रिलायंस ग्रुप को स्टार्ट किया था, उस टाइम क्या इन्वेस्टमेंट थी, आज कितनी है, आगे कितनी हो जाएगी। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी अमेजॉन को स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, कहां पहुंच गए, इलॉन मस्क ने किया था, एंड मेनी मोर आर देयर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, और आज उनकी इन्वेस्टमेंट पता नहीं कहां पहुंच चुके हैं, और आगे भी तक सब कुछ ठीक चलता गया तो कहां तक पहुंचेगी पता नहीं। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वी डोंट नो, कितनी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, कोई अंत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जहां पे आके रुक जाएगी, बढ़ती चली जाएगी इफ पॉलिसीज हमेशा ठीक रही तो अब सर मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी सर मल्टीप्लायर की, सर मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी जहां पे मेरा वेयर एमपीसी
विल बी मिनिमम। सर जहां आप मेरे एमपीसी को मिनिमम कर दोगे, जहां आप मेरे एमपीसी को मिनिमम कर दोगे, वहां मेरा मल्टीप्लायर भी क्या हो जाएगा सर, मिनिमम हो जाएगा। अब मिनिमम एमपीसी, सर मिनिमम एमपीसी का मतलब क्या हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, ठीक है, मेरी इनकम चेंज हुई थी 50 पाउंड से, मैंने उसका कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, मेरे को लगा नहीं जो 500 पाउंड में कंजम्पशन करता आ रहा हूं वो मेरे लिए मोर देन इनफ है, ये जो एक्स्ट्रा 50 पाउंड मैंने कमाए हैं दैट आई एम गोइंग टू सेव, मैं एक पेनी इसमें से यूज नहीं करूंगा, मैं इसमें से एक पेनी यूज नहीं करूंगा, पूरा का पूरा क्या करूंगा, पूरा का पूरा सेव करूंगा। मतलब वेयर एमपीसी विल बी मिनिमम, और एमपीसी स्टूडेंट्स मिनिमम क्या हो सकता है, एमपीसी मिनिमम हो सकता है सर जहां पे आपके पास, एक मिनट, जहां पे आपके पास मिनिमम एमपीसी होगा, और मिनिमम एमपीसी कितना हो सकता है सर, मिनिमम एमपीसी हमारा 0 हो सकता है। चलो सर ये समझ में आ गया। तो अब के की वैल्यू क्या होती है सर, के की वैल्यू है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस 0, तो के इक्वल टू 1। इसका मतलब है सर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी 1 करोड़ की, 1 लाख की, तो मिनिमम 1 करोड़ 1 लाख की इनकम तो जनरेट करेगी। अब यहां पे स्टूडेंट एक आता है डाउट, डाउट क्या आता है स्टूडेंट्स को, वो ये सोचते हैं कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट की, मुझे तो लॉस हो गया, मुझे 1 गुना इनकम तो नहीं आई, मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, सारा प्रोजेक्ट लॉस में चला गया और 1 पैसा नहीं आया। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 1 गुना इनकम तो देगी। सोचने वाली बात है ना, हम जो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उसमें हो सकता है पैसा लॉस में चला जाए, सारा मनी सो हमारा है वो क्या हो गया, लॉस में चला गया, हमें 1 पैसा रिटर्न नहीं आया। भाई अगर 1 पैसा भी रिटर्न नहीं आया तो यार आप कैसे कह रहे हो कि मिनिमम 1 टाइम तो आएगा, मतलब 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो 1 करोड़ तो आएगा। सोचो स्टूडेंट, अगेन आपका थिंकिंग प्रोसेस गलत हो गया, क्योंकि आप इंडिविजुअल बेसिस पे सोच रहे हो, ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमी। जेएम कीन्स ने पूरी इकोनॉमी को लेके बात किया था कि तुम अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इकोनॉमी एज अ होल बढ़ती है ना, सिर्फ तुम्हारी लैंड थोड़ी ना बढ़ गई है, दुनिया के पास जो प्रॉपर्टी है वो सबकी ही बढ़ रही है। तो मतलब ये हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं स्टूडेंट, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट नहीं आएगा। अब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट का मतलब क्या है वो सुनो। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, हो सकता है इस ऑनलाइन क्लासेस से मुझे प्रॉफिट ना आए क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा हमें ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा, भैया कोविड खत्म हो गया अब हम नहीं बैठ सकते घर, हम तो ऑफलाइन आएंगे। तो स्टूडेंट हुआ क्या, मैंने मान लो सेटअप पे पैसा लगाया, 2 लाख का स्मार्ट बोर्ड ले लिया, 1 लाख का कैमरा ले लिया, 50,000 का लैपटॉप ले लिया, 10,000 का माइक ले लिया, तो 2 लाख, 1 लाख 3 लाख, 3 लाख और 50,000, 3 लाख 50,000 और 10,000 रुपए, 3 लाख 60,000, टोटल मानो 4 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। 4 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। स्टूडेंट मेरे पास इनकम नहीं आई, मान लेता हूं मेरे पास 1 गुना नहीं आई, इकोनॉमी के पास तो आ गई। कैसे आ गई, कैमरे वाले को चले गए 1 लाख रुपए, मेरी एक्सपेंडिचर उसका इनकम, ठीक है। लैपटॉप वाले को चले गए 50,000 रुपए, उसकी इनकम 50,000 रुपए, बोर्ड वाले को चले गए 2,000 रुपए, उसकी इनकम 2,000 रुपए, माइक वाले को चले गए और बिजनेस चले गए, सबको 50,000 चले गए, सबको टोटल करो, देश में सबकी क्या आ गई, अलग की इनकम, राइट। आप समझ रहे हो ना, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया तो दूसरों को इनकम होगी, मैंने, मेरे लिए ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट है, जो सब चीजें मैं लेके आया मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि मैं इससे क्लासेस प्रोड्यूस करने वाला था, मेरे तो खर्चा हो गया लेकिन मेरी जेब से निकल गया, बट तुम्हारे लिए तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए तो इनकम है ना, क्योंकि तुमने रिसीव कर लिया। तो टोटल करूंगा, मेरे तरफ से 4 लाख का खर्चा हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो बाकी जिन जिन लोगों से जो जो सामान लिया उन लोगों की 4 लाख के हिसाब से इनकम हो गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आपने मिनिमम एक्सपेंडिचर किया हुआ है इन्वेस्टमेंट पे जितना भी, तो इकोनॉमी को उतनी इनकम तो हो जाएगी, उसके बाद देखी जाएगी, बट मिनिमम उतनी इनकम तो इकोनॉमी जनरेट कर लेगी, क्योंकि तुम्हारी जेब से जब खर्च हो गया तो दूसरों की वो इनकम बन गया। यही हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाई इसी पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें हमने थ्योरेटिकल एग्जांपल भी कर लिया और इसमें हमने न्यूमेरिकली भी सारी चीजों को प्रूफ कर लिया, थ्योरेटिकली भी सारी चीजों को प्रूफ कर दिया और न्यूमेरिकली भी मैंने सारी चीजों को आपको दिखा दिया, सो दैट बाद में किसी तरह की कंफ्यूजन, किसी तरह की प्रॉब्लम आपके माइंड में ना रहे। स्टूडेंट्स एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए। मैं रब करके दूसरी जगह भी लिखता लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाते, अब एक ही जगह सब कुछ लिखा हुआ है तो रिलेट करना, देख पाना, समझ पाना कंपैरेटिवली आपके लिए क्या पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा।
तो स्टूडेंट दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर इक्विलिब्रियम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।